अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फरहान है। मैं हॉटस्टार पे पिक्चर आइडिया में मैं डिफरेंट स्टोरी भेजा, मैं 15 स्टोरी तक भेजा। इसके बाद मैं यूनिवर्सल पिक्चर और यूरोस नौ और वार्नर ब्रॉस को कॉल करा था, लेकिन उन लोगों का प्रोसेस अलग है स्टोरी भेजने का। तो ये हॉटस्टार का इजी था, तो मैं भेजा था हॉटस्टार पे स्टोरी। तो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा था कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करना चाह रहा था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट की ज़िंदगी कैसी रहती। पहले अपन पहले अपन कोई इंटर एग्ज़ाम क्लियर करे बाद से एमसेट में क्वालिफाइड होना पड़ता। अगर एमसेट में क्वालिफाइड हो गए तो अपन को इंजीनियरिंग में सीट मिल जाती। इंजीनियरिंग में सीट मिलने से पहले अपन बहुत खुश रहते, अरे मैं इंजीनियरिंग बन रहा हूँ, मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, ये वो। जब स्टार्टिंग का जब फर्स्ट डे जाते हैं ना कॉलेज को, तो वो दिन बहुत अच्छा दिखता, अपनी लाइफ का मेमोरेबल दिन रहता वो। कह लो तो मैं इंजीनियरिंग की क्लास अटेंड करा, फर्स्ट डे था। और अपन जब भी सोचते कि 4 साल आसानी से हो जाते इंजीनियरिंग के, और और इसके बाद मेरे को सैलरी अच्छी अच्छी मिलती, अच्छी कंपनी में जॉब मिलती। लेकिन ये रियलिटी देखे तो थोड़ा अलग रहती रियलिटी। उसमें क्या है, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट रहते। वो 7 सब्जेक्ट अगर क्लियर नहीं कर सके, थोड़ा बैकलॉग रहे, समझो 3 सब्जेक्ट बैकलॉग रहे। फिर 2-1 में 6 सब्जेक्ट रहते, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर रहते। फर्स्ट सेमेस्टर रहता, फिर सेकंड सेमेस्टर रहता। फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट, फिर प्रैक्टिकल के अलग 4 सब्जेक्ट। फिर सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट, फिर प्रैक्टिकल के और 4 सब्जेक्ट। टोटल 20 सब्जेक्ट हो गए। तो वो 20 सब्जेक्ट में वो प्रैक्टिकल भी निकालना पड़ता और थियोरी के सब्जेक्ट भी निकालना पड़ता अपन अपन को, अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो अगर सपोज फर्स्ट ईयर के अगर बैकलॉग है तो 2-1 के एग्जाम में लिखना पड़ता है। अगर 2-1 के भी बैकलॉग रह गए तो टू टू के फिर फ्रेश एग्जाम लिखना पड़ता, फिर 2-1 के सप्ली लिखना पड़ता, फिर फर्स्ट ईयर के सप्ली लिखना पड़ता। उसमें क्या है, प्रेशर हो जाता बहुत जनों को। उसमें तरह तरह के दिमाग में चीज़ें आते, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता हूँ। तो इसके बाद थर्ड ईयर आता, थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर रहते, 3-1 3-2। उसके भी छः 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 स- दस छः छः दस दस सब्जेक्ट रहते, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के। उसमें भी 10 में भी पूरा 10 के 10 निकालना पड़ता है, 20 सब्जेक्ट निकालना पड़ता है थियोरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के। फिर फोर्थ ईयर में आते, फोर्थ ईयर में 4-1 में 6 सब्जेक्ट रहते और माइनर प्रोजेक्ट रहता। अब 4-2 में 3 सब्जेक्ट रहते, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट रहता। मेजर प्रोजेक्ट अपन को करना पड़ता है ऐसा। तो इसमें वाइवा भी होता, वो बाहर से भी आते, पूरा क्वेश्चन है, वो इंटरव्यू ये जैसा लेते मेजर प्रोजेक्ट में, ऐसा है। अब फोर्थ ईयर के बाद सपोज अपने टोटल टोटल थियरी, सपोज मैं एग्जांपल थियरी, टोटल थियरी प्लस प्रैक्टिकल 57 सब्जेक्ट है। तो 57 में से 55 सब्जेक्ट निकालना कंपलसरी है। अगर अपन 55 सब्जेक्ट नहीं निकाले, बैकलॉग है 20, सपोज 57 में से अपने बैकलॉग 57 में से 37 निकाले, समझो 20 सब्जेक्ट बैकलॉग है। तो अपन को 18 एग्जाम जब तक नहीं निकाले, जब तक अपनी बीटेक की सर्टिफिकेट नहीं मिलती अपन अपन को, तो वो फिर वो सप्लीमेंट्री और एक साल एक्स्ट्रा करके फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिखना पड़ता अपन को, वो बीटेक पास होने के लिए। जब तक अपने पूरे सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, जब तक अपना सर्टिफिकेट नहीं मिलता अपन को बीटेक का, तो वो बीटेक का सर्टिफिकेट भी बहुत अहम है JNTU का। और बीटेक की भी बहुत मांग है। तो मेरी राय ये है कि अगर आप लोग अच्छा पढ़ सक रहे हैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई चूज़ करो, नहीं तो अगर नहीं दूसरी जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो पढ़ाई चूज़ करो मेरे हिसाब से। अगर आपको दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट है तो दूसरी पढ़ाई चूज़ करो, ऐसा है। अगर नहीं इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग करो। लेकिन इंजीनियरिंग टफ तो है, उसके सब्जेक्ट टफ तो है, बहुत सब्जेक्ट टफ है इंजीनियरिंग के। फर्स्ट ईयर के एक 4 सब्जेक्ट टफ है, 2-1 के 3 सब्जेक्ट टफ है, 2-2 के भी सब्जेक्ट टफ है। तो उसमें बहुत मेहनत करके निकालना पड़ता। और कभी भी अपन मायूस न होना, मेहनत करते रहना, वो सक्सेस अल्लाह ताला देने वाला, अपन अपनी कोशिश करते रहना, ये सोचना अपन दिमाग में कि मैं मेरी कोशिश करता हूँ, वो रिजल्ट देने वाला नहीं देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन अपन मेहनत करते रहना, ऐसा है। तो मैं
शुक्रिया आप लोग मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।